때 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음 हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब फिट फाट हो गई। ये वीडियो जो है ना वो मैं बेसिकली इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ कि टीमू से शॉपिंग किस तरह से करते हैं, अगर आपको नहीं पता। और अगर तो आपको पता है तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि डिस्काउंटेड कार्ड्स जो मिलते हैं ना तो वो किस तरह से अवेल करते हैं। और जो मैं ऑफ़र आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में बता रही थी 1 रुपी वाली, कि मैंने 1 रुपी के कुछ आइटम्स मंगवाए थे, तो वो किस तरह आप लोग मंगवा सकते हैं, ये सब मैं इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। टीमू जो है ना ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है और ये है हमारा होम पेज। अब मैं उनको बता रही हूँ जिनको नहीं पता बिल्कुल भी कि टीमू से शॉपिंग कैसे करते हैं, तो इस लिप ग्लोस को देख लेते हैं जिसकी प्राइस 277 रुपीज़ दिख रही है और बराबर में ये भी बताया हुआ है कि कितने सारे लोगों ने इसे परचेज़ किया है। अच्छा, वैसे बाहर प्राइस जो है ना वो इसकी दिख रही थी 277 रुपीज़। ठीक है, आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही आपने खोला, अब अंदर जो है वो 407 रुपीज़, 437 रुपीज़, हर शेड्स के डिफरेंट प्राइजेस हैं। ठीक है, अंदर जो ऑप्शंस होते हैं ना वहाँ से आपको पता चलता है कि चीज़ों की प्राइस असल में क्या है। ये कोई ऑफ वगैरह का कार्ड मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए प्राइसेस जो है वो बाहर मुझे डिफरेंट दिख रही हैं, लेकिन अंदर आके प्राइसेस बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लाजमी देखा करें, ऑब्जर्व किया करें कि यार क्यों प्राइसेस जो है ना वो कम हो रही हैं। इसके अलावा हम कोई आइटम देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो सोल्ड आउट हुआ हो। जैसे कि ये 4.90K जो है ना वो सोल्ड हुआ है, तो इसके अब रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ चेक करना ना बहुत ज़रूरी है। आप सी ऑल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। यहाँ पे जो है ना जो भी लोगों ने इसको ख़रीदा होता है वो अपने जो रिव्यूज़ हैं शेयर करते हैं। कुछ लोग वीडियोज़ भी शेयर कर रहे होते हैं, कुछ लोग पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ से आपको 100% अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह से आएगा, उसका क्या कलर है, ये सब आपको यहाँ पे पता चल सकता है बहुत इजीली। ठीक है, अच्छा, अब इसी को जो है ना वो कार्ट में ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं रेड कलर का जो है वो कार्ट में ऐड कर लेती हूँ। यहीं से आप अपना कार्ट खोलेंगे और आप समझें कि हमें मंगवाने हैं कुछ भी चीज़ें। ठीक है, हम मेरा जो मिनिमम प्राइस है वो 2000 रुपीज़ आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं जो है वो चीज़ें अपने कार्ट में डाल दूँगी और फिर जो है ना वो हम चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, अब चेकआउट के कुछ तरीके हैं। मास्टर कार्ड है, जैज़ कैश है, ईजी पैसा है। अगर आपके पास ईजी पैसा है तो आप ईजी पैसा से कर लो। अगर आपके पास जैज़ कैश है तो आप जैज़ कैश का नंबर ऐड कर लो, और अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड से कर लो। ठीक है, मैंने ईजी पैसा मेरे पास ऑलरेडी था 1-2 साल से, लेकिन बीच में ना वो बंद हो गया। मैंने अभी उसको वापस से जो है ना खुलवाया है, ताकि मैं आप लोगों को ईजी पैसे से भी ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगी किस तरह से होती है। फिलहाल मैं अपने कार्ड से जो है ना वो ट्रांजेक्शन करती हूँ। ठीक है, और अगर आप ये ईजी पैसा जैज़ कैश से करेंगे ना तो आपको एक OTP भी आएगा आपके नंबर पे, वो नंबर ऑन भी लाजमी होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने कोई भी पेमेंट मेथड डाल दिया, उसके बाद आप सबमिट ऑर्डर कर देंगे तो आपका जो है वो ऑर्डर जो है वो डन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को बता देती हूँ वो 1 रुपी वाला सीन। तो आपने अपना होम पेज खोला, नीचे आपको जो है वो ऑप्शन दिख रहे हैं, वहाँ पे आपने यू पे जाना है। आपको मैसेजेस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने वहाँ जाना है। देन प्रमोशंस पे जाना है। ठीक है, प्रमोशंस पे सारे उनकी जो ऑफर्स, डील कार्ड्स लग रहे होते हैं वो सब दिखते हैं। शुक्र है कि मुझे 99 ऑफ कार्ड्स वाला मिल गया है। 99% ऑफ कार्ड्स वाला जो है ना वो मुझे भी डील मिल गई है। ये जो है वो हर रोज़ नहीं आती है, हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते बाद एक दफ़ा इस तरह से करके आ जाती है। तो शुक्र है कि आ गई, तो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ। मैं कब से वेट कर रही थी कि ये डील मेरे पास आए तो मैं वीडियो जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखाऊँ। तो यहाँ पे ये ऑफ़र आ गई है, इसको मैं अब जो है ना वो अवेल कर लेती हूँ। जब आप इसको अवेल करेंगे ना तो ये एक स्पिन घूमेगा, ये एम ही होता है, बस इतना कोई खास नहीं होता। आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। ये जो है ना वो 99% पे ही रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 99% पे ही रुकेगा, 99% ऑफ पे रुकेगा, समझो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रुक गया। अब आपको जो है वो ये लोग कोई प्रिविलेज देंगे, अपग्रेडेड प्रिविलेज, कि आपको 7 कार्ड्स दे दिए इन्होंने, इनकी बहुत मेहरबानी। अब यहाँ पे अच्छा आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा कि गेट 7 डिस्काउंटेड कार्ड्स आफ्टर परचेज, कि आपने कोई भी परचेज करेंगे आप, उसके बाद आपको 7 डिस्काउंट कार्ड्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो मैंने ना सॉर्ट आउट कर लिया कि मुझे क्या क्या चीज़ें मंगवानी है, उनको मैंने जो है वो टिक कर दिया है। और अब जो है ना वो हम अपने चेकआउट की तरफ चलते हैं। बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे कुछ मंगवाना नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती ना मुझे मंगवाना पड़ा है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने की वजह से। फॉरवर्ड आने थी, नहीं भाई, सब कुछ मैंने डाल दिए कार्ड में। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ऐड अ न्यू कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ये मेरा दूसरे वाला फ़ोन है, ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी हूँ। यहाँ पे मैं कार्ड हर वक्त ऐड करके नहीं रखती। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है रिमेंबर योर कार्ड फॉर नेक्स्ट
परचेस और आपने नहीं करना अगर सेफ़ उसको, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको सेफ़ नहीं करके रखती क्योंकि बच्चों के हाथ में होता है, किसी के भी हाथ में होता है, तो कोई ना ख़रीद ना ले कुछ। अब यहाँ पे जो है ना वो मैं अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दी थी, इसलिए जो है ना ये ब्लैक हो गया ताकि कुछ लीक ना हो जाए कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अब पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। अब पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो गई। अब हमें वो कार्ड्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हम वापस से जो है ना अपने मैसेजेस पे जाएंगे, प्रमोशंस पे जाएंगे, और जो डील हमने खोली थी हम उसी को ढूंढेंगे। अच्छा, नीचे एक और डील भी मिली है मुझे भी, ठीक है। हम जो है ना उसी वाली को खोलेंगे जिस पे हमने ये ऑफ़र लगाई थी। और यहाँ पे अब आपको जो है ना सामने सामने दिख रहे होंगे 7 डिस्काउंट कार्ड्स रिवॉर्ड, ठीक है। इस रिवॉर्ड पे जाएंगे, 99% ऑफ की आपको 7 कार्ड्स हैं जो आपको हर दिन मिलेंगे, ठीक है। आज से स्टार्ट होंगे तो 7 दिन तक आपको ये कार्ड्स मिलते रहेंगे। और अब इसके अंदर जो है ना वो आपको सर्च करना है कि भाई आपको क्या चीज़ 1 रुपये की चाहिए। अब इधर इस वाले फ़ोन में तो मैंने कुछ खास चीज़ें कार्ड्स में डाल के नहीं रखी हुई थी, तो MIC चीज़ें आएंगी क्योंकि बहुत MIC चीज़ें आती हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अपने कार्ड्स में चीज़ें ऐड करके रखनी होती हैं जो आपको चाहिए, या बहुत सर्च करना होता है टीमू पे। जैसे कि मैं ज़्यादातर सर्च करती थी पिंक रूम आइटम्स या एस्थेटिक आइटम्स, रूम डेकोर, इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादातर सर्च करती थी। अब जो है ना किसी चीज़ को ऑफ़ करके देख लेते हैं कि कैसे वो 1 रुपये की हो रही है। इस बॉटल को देख लेते हैं, यूज़ डिस्काउंट, और इस तरह से जो है ना ये ऑफ़ लग जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, तो बहुत आपको ना ये संभाल के करना पड़ेगा। जैसे कि अब बॉटल मैंने खोल ली है, एक दफ़ा मैंने बॉटल पे अच्छा कंफर्म सिलेक्शन कर दी अगर आपने, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको और भी सर्चिंग करनी है तो आप उसको कैंसिल कर दो ऊपर से, ठीक है। मैं ये बताती हूँ, मैंने वाटर बॉटल खोली ना तो मेरे पास इसी तरह की चीज़ें रिकमेंडेशंस में आएंगी। जो आपने चीज़ एक दफ़ा खोल के उसको देखा है कि भाई 1 रुपया हो गया कि नहीं, तो वही चीज़ें ना उससे रिलेटेड चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने टॉय खोल दी तो फिर टॉयज ही आते रहेंगे नीचे सारे। फिर इसको ऊपर जाके आप रिफ़्रेश भी कर सकते हो, लेकिन हाँ रिफ़्रेश कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें हट जाएंगी। फिर जो 1 रुपये की आपने करके देखी थी ना वो हट जाएंगी। अब इस बॉटल को मैं जो है ना वो कार्ट में डाल के दिखा देती हूँ कि कैसे आप जो है ना इस 1 रुपये की चीज़ को मंगवा सकते हो। ये देखो, मैं अब कंफर्म सेलेक्शन करूँगी तो ये डन हो जाएगा, ठीक है। अब ये डन हो गया है, सेलिंग आउट सून। अब ये आ गया है मेरे कार्ट के अंदर, और इसके साथ अब जो है ना मुझे कुछ और डालना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम अमाउंट जो है मेरी वो है 2000 रुपीज़, और मैं उसके साथ चेकआउट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे 1999 रुपीज़ का अभी भी कुछ ना कुछ सामान मंगवाना पड़ेगा। 1 रुपये का सामान चेकआउट नहीं होता, इसलिए आपको इसके साथ शॉपिंग करना बहुत लाजमी है। अगर तो आपको बहुत सारा सामान चाहिए, आपको बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, आप कुछ भी इस तरह का सामान मंगवा रहे हो जो आप काफ़ी सारा मंगवा रहे हो, जैसे कि 7-8 हज़ार रुपये का आपको टीमू से सामान मंगवाना है, कोई 1-2 आइटम नहीं मंगवाने, काफ़ी सारे मंगवाने हैं, तो ये वाली डील तब बहुत अच्छी है क्योंकि आप सर्चिंग वगैरह भी उस वक्त कर रहे होगे साथ साथ, ठीक है। और फिर आपके कार्ट में भी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद हैं, तो वही चीज़ें फिर आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। और ये कार्ड जो है ना वो हर रात को 12 बजे जो है ना वापस से आ जाता है दूसरा वाला, और जो पिछले वाला होता है वो फिर एक्सपायर हो जाता है। तो 24 घंटे के अंदर आपको उसको यूज़ करना होता है, वरना 12 बजे के बाद एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना वो मुझे अचानक से मिल गया ऑफ कार्ड। मैं जो है ना वो बस लेटी थी सोने के लिए, मैंने अपना मोबाइल उठाया, ऐसे ही मेरी आदत है टीमू यूज़ करने की सोने से पहले। जैसे मैंने टीमू खोला तो ये ऑफ कार्ड मिल गया, और बहुत अच्छा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी कि आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि ऑफ कार्ड कैसे आता है। वो ज़्यादा मज़े का होता है ऑफ कार्ड, क्योंकि अपने मतलब की आप चीज़ें जो है ना वो मंगवा सकते हो। अब जैसे मैंने चीज़ें ये वाली चीज़ें जो है ना मैंने कार्ट में रखी हुई, सेम वही वाली चीज़ें अब मुझे यहाँ दिखा रहा है। मुझे अलाइना की फ़्रॉक बहुत पसंद थी, पर ये 3000 समथिंग की है, इसलिए मैं मंगवा नहीं रही थी कि यार कोई ऑफ कार्ड लगेगा तो मैं उसमें ही मंगवा लूँगी। अब मैं चीज़ें ऐसे नहीं मंगवाती उनकी ओरिजिनल प्राइस में, मैं वेट करती हूँ कि पैसे जो है ना वो मतलब ऑफ कार्ड लगेगा मैं तब इनको मंगवा लूँगी। अब इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 3175, और ये ऑफ के बाद 1565 का मुझे मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं तो फिर वेट करूँगी ताकि ऑफ कार्ड्स मुझे मिले और उसमें मैं जो है ना मंगवाऊँ। खैर कुछ और भी देख लेते हैं, कंफर्म सिलेक्शन करेंगे तो यही डन हो जाएगा। और अगर आप ऊपर से कैंसिल करना चाहते हैं, कुछ और भी सर्च करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल कर दें, ठीक है। अच्छा, नाइट ड्रेस ना मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो इस पर यूज़ कर लेते हैं कि इसको
ऑफ़ करने के बाद कितना होता है 1258 रुपीज़। अच्छा, कुछ 85% ऑफ़ होता है, कुछ जो बहुत कीमती चीज़ें होती हैं वो 60% ऑफ़ होती हैं, कुछ 50% ऑफ़ ने मतलब से जो है अपने हिसाब से नहीं ऑफ़ लगाते हैं। और ये शेल्फ़ तो मुझे बहुत ही क्यूट लगती है, पर ये बहुत महंगी है यार, 4,500 की है। और ऑफ़ करने के बाद भी ये 2700 की, मतलब 2800 की है, तो कौन खरीदेगा यार इसको। अच्छा, अब मैं वैसे एक दिखा देती हूँ जिसको मैं ना गलती से, अगर आपसे कोई डिस्काउंट हो जाता है, जैसे ये आप यूज़ कर लेते हो गलती से, ठीक है, जैसे कि इसको कर लेते हैं। ये वैसे 1900 की हैं फेक बुक्स, ये 972 की मिली, मतलब कि डेकोर के लिए जो बुक्स होती हैं। इसको मैं कंफर्म कर देती हूँ कि मुझे ये चाहिए, और कार्ट में जाने के बाद फिर आपको याद आता है कि नहीं यार, ये मेरी जो सिलेक्शन थी ना ये बहुत स्टूपिड सी थी, मुझे वापस से कोई और चीज़ को देखना है, तो आप वापस से इसको बैक करेंगे। तो ऑल से पहले जो ऑप्शन था बैक पे आओगे वहाँ से, और यहाँ पे है रिसेलेक्ट आइटम, आपको आइटम वापस रिसेलेक्ट करना है। रिसेलेक्ट नाउ मतलब ओनली वन चांस, सिर्फ एक दफ़ा ही आप इसको चेंज कर सकते हो, बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो अब जो है ना ये चेंज हो गया, और वापस से आप कोई भी आइटम जो है वो अपना सेलेक्ट करके इसमें डाल सकते हो। और मुझे फ़्रॉक लेनी थी, तो मैं वैसा करती हूँ कि फ़्रॉक ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफ़ मिला है तो मैं इसको ज़ाया नहीं करती, इसको फ़्रॉक पे यूज़ कर लेती हूँ। अब ऐसे 3175 की चीज़ जो है वो मुझे 1565 रुपीज़ में मिल गई। सही है, कन्फर्म सेलेक्शन, और अब ये हमारे कार्ट में आ जाएगी। और अच्छा, अगर आप देख रहे होगे कि कार्ट में मेरी ये 2 दफ़ा डली हुई है, एक दफ़ा मेरे पहले डली हुई थी क्योंकि मुझे चाहिए थी, और एक दफ़ा ये सेल से मैंने उठाई है, तो ये 2 आइटम्स हो गए। तो इसको आपको एक करना लाजमी है, वरना तो आप सोचते रहोगे नीचे देखे कभी 4423 क्यों बन रहे हैं। तो इसको आप सेलेक्ट करके ओनली 1 कर दोगे, ठीक है। और अब प्राइस और कम हो गई है, 1409 रुपीज़ हो गए इसकी प्राइस, ठीक है। और अब इसको चेकआउट करने के लिए जो है वो मैं कुछ ना कुछ आइटम को ही ढूंढ कर आती हूँ जो इसके साथ मैं चेकआउट करूँ, तो 2000 रुपीज़ का अमाउंट बन जाए, ठीक है। मैं आती हूँ अभी। तो मैंने जो है ना वो अपने 2075 रुपीज़ का बिल कर दिया है, ठीक है। और अब कंटिन्यू टू चेकआउट करते हैं, और यहाँ पे जो है वो फिर मैं सबमिट ऑर्डर करके इसको अपने ऑर्डर को मंगवा लेती हूँ। अच्छा, और थोड़ा बहुत ना मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आपने जो चीज़ ऑर्डर की है उसको आप कहाँ से ट्रैक करोगे। तो योर ऑर्डर्स पे जाओगे, ये आपका यू वाला पेज है, यहाँ पे मैसेजेस भी हैं, योर ऑर्डर्स भी हैं। तो आप अपने योर ऑर्डर्स पे जाओगे, और यहाँ पे जो है ना वो मेरे सारे ऑर्डर्स की डिटेल है, जो भी प्रोसेसिंग में है या जो शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, जो डिलीवर हुए हैं, आपको ऑल ऑर्डर्स में दिखते हैं। अब हम जो हैं वो ये वाला देख लेते हैं, इन ट्रांजिट इन चाइना, ये वाला ऑर्डर खोल के देख लेते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे और आप जो है वो ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि ऑर्डर शिपमेंट, ऑर्डर पेड सक्सेसफुली, ऑर्डर इज़ बीइंग पैक्ड, अवेटिंग शिपमेंट, ऑर्डर इज शिप्ड, कहाँ तक पहुँचा है, अवेटिंग फ्लाइट से उतर के पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे है, वहाँ से कस्टम क्लियरेंस पे गया है, कस्टम क्लियरेंस से जो है वो कहाँ पे, अब पहले जो है ना वो कराची में आते थे जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो है ना ये पार्सल्स कभी इस्लामाबाद में आते हैं, कभी लाहौर एयरपोर्ट पे होते हैं, फिर वहाँ से जो है ना ये कराची आते हैं। कराची में भी 3-4 वेयर हाउसेस पे ये रुकते हैं, उसके बाद जाके जो है ना ये हम तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये सारा सीन होता है, और ये प्रोसेस मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15 दिन लगते हैं इसको आने में। मेरे जो है ना ऑर्डर्स 11वें-12वें दिन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैंने आप लोगों को अपनी पहले वाली वीडियो में जो मैंने टीमू हॉल की डाली है अभी रिसेंटली, उसमें आपको क्वालिटी वगैरह दिखा दी कि भाई सामान भी कंफर्म है 100%, बहुत ही परफेक्ट एस्थेटिक से सामान आता है। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैंने कैंडल्स मंगाई थी, लेकिन वो भी उनकी गलती नहीं थी, बहुत क्यूट सी कैंडल्स थी, लेकिन वो सब टूट गई हुई थी, तो ये उनकी गलती नहीं होती। शिपिंग वगैरह के प्रोसेस में ऐसा हो जाता है अक्सर। और आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि टीमू से शॉपिंग कैसे करते हैं, कैसे कार्ड लगाते हैं, और डिस्काउंट कार्ड कैसे मिलते हैं, 1 रुपये वाला कार्ड जो है वो किस तरह से मिलते हैं, ये सब कुछ हो गया। अब लास्ट में जो बारी आती है ना वो है कि शिपिंग पैसे और जो बैंक की तरफ से डिडक्शन होती है वो क्या है। तो शिपिंग तो बिल्कुल फ्री है, समझो 2000 रुपीज़ मिनिमम आपको शॉपिंग करनी है, ये उनका एक रूल है, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक की तरफ से पैसे करते हैं, कि मेरा साथ
ऐसा पहले भी नहीं हुआ ना कभी हुआ है कि जब मैंने ऑर्डर परचेज़ किया हो, मतलब कोई ऑर्डर परचेज़ किया हो, कोई भी मैंने सामान मंगवाया हो, मैंने अभी ऑर्डर डन किया हो, पेमेंट सक्सेसफुल हुई है और उसके फ़ौरन बाद ही मेरे अकाउंट से पैसे कट जाए, इस तरह का कभी नहीं हुआ। हाँ, पर मैंने 3-4 महीने पहले ही ये चीज़ जो है ना वो ऑब्ज़र्व की है कि अक्सर मैं अपना जब बैंक का ऐप खोलती थी तो वहाँ पे ना एक डिडक्शन दिखती थी मुझे, जैसे कि 20 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, इस तरह के पैसे जो है ना वो मेरे एक ही साथ डिडक्ट होते थे, या तो वो मंथ के किसी टाइम पे होते हैं, पर ये कि इससे ज़्यादा नहीं होते थे, ठीक है, मैक्सिमम 30 रुपीज़, उससे कम ही अक्सर होते थे। जैसे अक्सर लोग बताते हैं कि उनके 500 रुपीज़ कटे हैं, कोई बता रहे 1000 रुपीज़ कटे हैं। जो मेरी पुरानी टीमू हॉल की वीडियोस है उनके कमेंट्स में लोगों ने अक्सर ये बताया हुआ था, तो मैं अक्सर सोचती थी यार इनकी ये चीज़ मैं क्लियर करूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, उनके साथ होता होगा, क्योंकि ये शायद बैंक के ऊपर वेरी करता है कि किसका कौन सा बैंक है, और कुछ बैंक ज़्यादा कट करते होंगे डायरेक्ट, ये पैसे ज़्यादा डिडक्ट करते होंगे। मेरा जो बैंक है ना वो है जैज़ बैंक, जे फॉर जग और एस फॉर स्नेक, ठीक है, जैज़ बैंक है मेरा। और यहाँ से जब इनका कार्ड यूज़ करके ना जब मैं शॉपिंग करती हूँ टीमू से, तो मैक्सिमम 30 रुपीज़ का मेरा जो है वो टैक्स डिडक्ट होता है। वैसे तो ये वाली चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ना मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी आपको, कोई छोटू पोटू सा करके अपने वहाँ का, कि वैसे नहीं, स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से आप ले ही नहीं सकते हो वहाँ का, लेकिन कहीं पे भी मुझे इस तरह का कोई जो है ना वो दिखेगा, क्या कहते हैं, डिडक्शन दिखेगी। वैसे ये ना मेरे मेल पे भी नहीं आता, ये सिर्फ उधर ही दिखता है, मेरे ऐप के ऊपर ही दिखता है। मेरे पास मेल भी आती है जब मैं परचेजिंग करती हूँ, लेकिन ये जो पैसे डिडक्ट होते हैं ना इसका मुझे मेल नहीं आता, ना ही मुझे मोबाइल पे मैसेज आता है। ये सिर्फ जो है ना यहीं से ही बस डिडक्ट होते हैं, मेरे इस जगह पे दिखते हैं, ऐप पे दिखते हैं, तो इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं होती। या तो आप जैज़ का कार्ड यूज़ करें तो शायद आपको कोई मुनाफा हो, मतलब कोई आपके साथ जो है ना वो कंसेशन हो कि आपके ज़्यादा पैसे नहीं कटें। इसके अलावा मेरे ज़्यादा नहीं करते थे, बस 30 रुपीज़ ही करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मेरी वीडियो ख़त्म होती है, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा, और आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊं। दराज हॉल चाहिए आप लोगों को तो मैं दराज हॉल पे भी वीडियो बनाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं टीमू से बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। ख़ास मैं वीडियो के लिए शॉपिंग नहीं करती, वैसे ही शॉपिंग करते रहते हैं हम लोग सब, तो वो मैं आप लोगों को जो है ना दिखा देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना अब वीडियो हमारी ख़त्म होती है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़। 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요.